नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में कि चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर अपने सबसे बड़े डैम का जो प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत कर दी है। वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाने जा रहा है। भारत इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। द थिंग इज दैट कि जो इतना गंभीर मुद्दा है और इससे ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका पानी चाइना पूरी तरीके से रोक सकता है, इस पर हम कुछ अपोज भी नहीं कर रहे हैं, कूटनीतिक हम बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक तरीके से समस्या क्रिएट कर सकता है। खैर, भारत इस पर क्या सोच रहा है, क्या निर्णय ले सकता था, क्या ले रहा है, तो चलिए इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कैसे ये भारत के लिए खतरा उत्पन्न करेगा इसके बारे में भी जानेंगे। इसको एक तरीके से वाटर बॉम्ब कहा जा रहा है कि ये जो डैम है ये डैम नहीं है, ये वाटर बॉम्ब है इंडिया के लिए, और इंडिया को इसके लिए सचेत होना चाहिए। बाकी आप सभी की क्या राय हो जाती है इस मुद्दे पर जरूर बताएगा। तो चलिए सेशन को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। हाल ही में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है, डैम है, इसका कार्य शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि इन्होंने कार्य प्रस्तावित किया था, शुरू नहीं किया था, लेकिन फाइनली अब ये काम शुरू कर दिया इन्होंने। इस परियोजना का शिलान्यास चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग द्वारा किया गया है। भारत और बांग्लादेश दोनों ने इस परियोजना पर चिंता जताई है। एंड द वन थिंग इज वेरी गुड कि भैया बांग्लादेश ने चिंता जताई है। बांग्लादेश तो चाइना को कुछ कह भी नहीं सकता है क्योंकि इतने एहसान कर दिए हैं चाइना ने अब, लेकिन अब बांग्लादेश भी इससे चिंतित हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसको पता है कि इससे उसको समस्या होने वाली है। इस जल विद्युत परियोजना का नाम यारलुंग जांगबो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रखा गया है, जो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका बनाया गया है। ये डैम तिब्बत के निंगची शहर, एक शहर हो जाता है यहाँ पर निंगची शहर, इसमें स्थित है, जो भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बहुत ही ज्यादा निकट हो जाता है। ये भी एक समस्या है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी एक बड़ा यू टर्न लेकर के भारत में प्रवेश करती है। इस परियोजना को बनाने में लगभग 167.8 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि 1,44,000 करोड़ रुपीस इसमें लगने वाले हैं अगर हम इंडियन यूपी की बात करें, और डॉलर में बात करें तो लगभग 167.8 अरब डॉलर इसमें पैसा खर्च हो रहा है, जो इसे दुनिया का सबसे महंगा जल विद्युत परियोजना भी बनाता है कि एक तो दुनिया की सबसे बड़ी, दूसरी दुनिया की सबसे महंगी। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने चश्मा क्यों लगा रखा है, मुझे मतलब आज ऐसा क्या हो गया कि मैं चश्मा लगा के आई हूँ। रीज़न इज़ दैट कि मेरी आँख में थोड़ा सा इशू हो रहा था, आंखें बहुत ज़्यादा पेन कर रही हैं, रेड हो चुकी हैं, थोड़ा सा वो जो इन्फेक्शन होता है वैसा हो गया, इसलिए मुझे इसे पहनना पड़ रहा है। आगे आ जाते हैं। ये डैम हर वर्ष 300 अरब किलोवाट घंटे से अधिक की बिजली का उत्पादन करेगा, जिससे ये ऊर्जा उत्पादन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल हो जाएगा। इस परियोजना से उत्पन्न जो विद्युत है, आपका विद्युत जो लगभग आपकी उत्पन्न होगी, वो 30 करोड़ लोगों को बिजली दे सकती है। 30 करोड़ लोग इससे जो बिजली है वो उत्पन्न कर सकते हैं, जो चीन के कई शहरों में ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इस परियोजना को दिसंबर 2024 में चीनी सरकार द्वारा औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया था। भू राजनीतिक और पर्यावरणीय चिंताएं, भारत की आपत्तियां। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस परियोजना को लेकर के आधिकारिक जो आपत्ति थी उसको जताया है भाई कि भैया हम इसका विरोध करते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। भारत ने चीन को यह स्पष्ट किया है कि ऐसे किसी निर्माण को डाउनस्ट्रीम देशों जैसे कि भारत और बांग्लादेश को जल संकट या पर्यावरणीय नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत क्या करेगा, इसका अब जो एक तरीके से विरोध है पूरी तरीके से वो करेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस डैम को वाटर बॉम्ब करार देते हुए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्तित्व के लिए खतरा बताया है कि ये हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। पूर्व की वार्ताएं तो 18 दिसंबर 2024 को एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच इसके बारे में चर्चा हुई थी। भारत ने बातचीत करी थी और यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया था कि जो भी इससे संबंधित चिंताएं हैं उससे आप दूर रहें, आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन भारत ने अपनी आपत्ति उस समय जता दी थी कि हमें इस डैम से जो है आपत्ति है, अगर वो हमारे क्षेत्रों को प्रभावित करता है तो हम इस पर कड़े जो एक्शन हैं वो ले सकते हैं। तो ये भारत के द्वारा कहा गया था। निंगची क्षेत्र भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। बड़े डैम निर्माण से भूस्खलन हो सकता है, झील विस्फोट हो सकता है और बांध टूटने की संभावना है।
नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बदलाव से निचले क्षेत्रों में जल जीवन, खेती और मछली जो पालन है वो प्रभावित होगा, ऑफ कोर्स हम जानते ही हैं। तो इससे जो नीचे वाला क्षेत्र हो जाता है इसका इलाका, वहां पर लोगों को कृषि में दिक्कतें होने लगेंगी, सूखे का जो समस्या है वो उत्पन्न हो सकता है, मछली नहीं मिलेगी क्योंकि वो एक साइड रहेगी, आप बहाव मोड़ रहे हो, तो आम जनता जो है उसको प्रॉब्लम होगी, और वो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को भी ऐसे ही कवर करेंगे। डैम के जरिए चीन के पास पानी के प्रवाह को रोकने और एक साथ छोड़ने की रणनीति क्षमता होगी, जिससे भारत और बांग्लादेश में बाढ़ और सूखे की स्थिति बन सकती है, और ये मेन समस्या हो जाती है। सीमा के पास रहने वाले जनजातीय समुदाय वो क्या करेंगे, अगर उनको ये सारे संसाधन नहीं मिले तो उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चीन की प्रतिक्रिया, चीन का कहना है कि ये परियोजना डाउनस्ट्रीम देशों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और वे इस मुद्दे पर बातचीत जारी रखेगा। हालांकि विशेषज्ञ का मानना है कि सूचना साझा करने की पारदर्शिता और जल नीति में सहयोग की कमी ये तनाव बढ़ा सकती है, क्योंकि चाइना कभी भी अपने क्षेत्रों से रिलेटेड पूर्ण जानकारियां नहीं देता है। ठीक है, आगे आते हैं। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के जल रोकने से भारत में प्रभाव क्या होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जो जल की आपूर्ति करती है वो 30 से 35% तक करती है, बाकी 60 से 70% भारत में ही उत्पन्न होता है, जो कि वर्ष और सहायक नदियों पूरे जो है वर्ष भर बना रहता है, सहायक नदियों में प्रभावित होता है। चीन से भारत में प्रवेश करते समय ब्रह्मपुत्र का जल प्रवाह 2000 से 3000 घन मीटर सेकंड का होता है। मानसून के दौरान असम के मैदानों में ये जल प्रवाह बढ़कर के 15,000 से 20,000 घन मीटर हो जाता है, अर्थात भारत में प्रवेश के बाद इसका जल प्रवाह लगभग 7 गुना तक बढ़ जाता है। ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह से भारत की भूमिका की बात करें तो जो वर्षा जल है वो आपका मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम और नागालैंड की भारी वर्षा से उत्पन्न होता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां यहाँ पर सुबनसिरी, लोहित, कामेंग, मानस, धनसिरी, जियाभारली, कोपिली, दिरागू और कुलसी हैं। ये सभी नदियां ब्रह्मपुत्र से मिलकर के उसके जल स्तर को कई गुना बढ़ा देती हैं। आगे आ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति है वो तिब्बत से होती है। यहाँ पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, मानसरोवर झील के पास, वहां से निकलती है और इसे यारलुंग ताक्सपो कहते हैं। ये तिब्बत में यारलुंग ताक्सपो के नाम से पूर्व की ओर बहती है और फिर नामचा बरवा पर्वत के पास एक तीव्र मोड़ लेकर के हिमालय के पार करती हुई ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश कर जाती है, कुछ इस तरीके से आपकी, राइट। ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है एंड यहाँ से आपकी आती है। आगे आ जाते हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते ही ये सियांग और दिहांग कहते हैं इसे, आगे जाकर के इसमें दिबांग, लोहित आदि नदियां मिलती हैं और ये असम में प्रवेश करती है जहां से ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र असम के मैदानों में बहुत बड़ी चौड़ी नदी बनाती है और कई द्वीप भी बनाती है, जैसे कि मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो इंडिया में है। बांग्लादेश की बात करें तो असम से गोलपाड़ा जिले से निकल करके ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जहां इसे जमुना कहा जाता है। ये गंगा से मिलकर के पद्मा बनाती है और अंततः मेघना नदी में मिलती है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाकर के। आपकी मोस्टली आपकी नदियां इधर साइड अरब सागर और अब इधर बंगाल की खाड़ी इसमें गिरती है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया है? 3 जॉर्जेस डैम, यांगसे डैम, यारलुंग जागबो हाइड्रो पावर डैम या फिर आपका मेकोंग मेगा डैम। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आप सभी की क्या राय हो जाती है इस पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।